बुक को सॉल्व, और मैं आपको करवाने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 जो आपने करना है अपनी बुक के अंदर। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द रोमन नंबर्स फॉर द गिवन अरेबिक्स नंबर। अब आपके लिए एक नई चीज होगी रोमन नंबर और अरेबिक्स नंबर इन योर बुक फ्रॉम पेज नंबर 5। सो हम क्या करेंगे, आपने पेज नंबर 5 पे आने से पहले मुझे आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि आपके रोमन नंबर्स क्या होते हैं और अरेबिक्स नंबर क्या होते हैं और उसके पीछे क्या हिस्ट्री है, वो कैसे इन्वेंट हुए और क्या चीजें हुई। तो उसके लिए आप आ जाइए अपने बुक के पेज नंबर 2 पर। ठीक है, बुक का पेज नंबर 2 है और मैं आपको करवा रहा हूं ऑब्वियसली, ये बुक आपको नजर आ रही होगी। चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर चैप्टर 1, और अभी मैं आ चुका हूं आपके बुक के पेज नंबर 2 पर। बुक के पेज नंबर 2 पे अगर आप देखेंगे, पेज नंबर 2 बुक का, आप इसको देखिए, रोमन नंबर्स की हेडिंग डली हुई है, सबको नजर आ रही है। अब मैं इसको पढ़ रहा हूं, द न्यूमेरल्स नंबर्स दैट आर यूज्ड इन द वर्ल्ड ओवर टुडे, दैट इज 0 1 2 3। I'm reading here, the numerals numbers that are used in the world over today, that is 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 have a special name। देखिए, जहां पर भी अभी रोमन नंबर्स यूज हो रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो उनका एक स्पेशल नेम है। रोमन लैंग्वेज एक अलग होती है जो आप यूज करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि वो अभी जो हम लैंग्वेज यूज, अभी जो हम डिजिट यूज करते हैं वो तो सबको पता है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक सबको मालूम है, पूरी दुनिया में यूज हो रहे हैं, आप भी यूज करते हैं। वो 0 से इन्फिनिट नंबर्स हैं, मतलब पूरे चल रहे हैं ना, 9 10 11 12 व्हाटएवर, 0 से 9 तक, इन्हीं से सारी काउंटिंग जो है वो मिलकर बनी हुई होती है ना। सारी काउंटिंग में जितने भी बड़ा डिजिट हो उनमें यही नंबर्स यूज हो रहे होते हैं, 0 से लेकर 9 तक, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हैव अ स्पेशल नेम, इनका अपना एक नाम है। ठीक है, अच्छा, दे आर कॉल्ड अरेबिक न्यूमेरल्स। ये जो नंबर्स हैं 0 से लेकर 9 तक, ये अरेबिक न्यूमेरल्स कहलाते हैं। दिस इज बिकॉज दे वर इन्वेंटेड इन इंडिया। क्यों इनको अरेबिक नंबर्स कहते हैं? क्योंकि ये जो नंबर्स हैं, ये जो डिजिट्स हैं 0 से लेकर 9 तक, ये इन्वेंट हुए हैं इंडिया के अंदर, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड द अरेबिक नंबर। ठीक है, इंडिया में इन्वेंट हुए, अभी नहीं हुए, काफी सालों पहले, सदियों पहले जो है वो ये इन्वेंट हुए। और मैं आपको एक हिस्ट्री बता दूं कि देखिए, जब इंसान अर्ली स्टेजेस में था तो ही वाज लिविंग इन अ केव्स, दे वर लिविंग इन अ केव्स, और इंसान को रहने के तरीके जो है वो इतने ज्यादा नहीं आते थे। हंटिंग करना और अपनी जिंदगी को केव्स के अंदर जो है वो बसर करना, उस तरीके की वो जिंदगी गुजार रहा था। और ये जो मैथ्स है, ये सारी चीजें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इन्वेंट हुई हैं, ऑब्वियसली सीखते सीखते। तो दे वर यूजिंग बोन्स, पहले के लोग काउंटिंग के लिए वो स्टोन्स और चीजें इस्तेमाल करते थे, एंड देन दे यूज द बोन्स, और बोन्स के ऊपर वो डिफरेंट एनिमल्स के स्क्रैचिंग के जरिए उनके ऊपर लाइंस बना लेते थे, कि जैसे कि आपने अर्ली स्टेजेस के अंदर हम लाइंस ड्रॉ करते थे ना काउंटिंग के लिए, 1 2 3 4 5 एंड देन प्लस, देन डूइंग मेकिंग और लाइंस मोर, उसके बाद हम काउंट कर लेते थे। ऐसे ही वो बोन्स के ऊपर लाइंस बना लेते थे, स्क्रैच कर लेते थे, ताकि वो चीजों को याद रख सके। उसके बाद वो तरक्की होती रही, और फिर वो स्टेम मतलब क्या बोलते हैं उसको, कोन शेप में जो है वो कॉइन्स बना लिए थे, उसके जरिए 1 2 3 वो याद रखते थे, अपने पास रखते थे कि कितने कॉइन्स हैं, कॉइन बेसिस ड्रम चल रहा था। तो आहिस्ता आहिस्ता इन्वेंट होते हुए पहले रोमन नंबर्स आए। रोमन नंबर में क्या होता है, अभी मैं आपको जब पढ़ाऊंगा, रोमन नंबर में काउंटिंग करना, सारी चीजें करना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इन्वेंट होते होते, जैसे हमारी ये सारा वर्ल्ड जो है वो तरक्की कर लेता है ना, इस वक्त इतनी बिल्डिंग्स बन रही हैं, सारी चीजें इन्वेंट हो गई हैं, एरोप्लेन नहीं थे पहले, उस वक्त लोग नहीं सोच सकते थे ना कि दे विल यूज द प्लेन्स फॉर ट्रैवलिंग, हवा में सफर कर रहे होंगे वो, इतनी ज्यादा तरक्की हो गई। और आप घर में बैठ के मैचेस देख रहे होते हैं, जो बॉयज हैं स्पेशली, है ना, तो लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे होते हो, इफ द मैच इज गोइंग ऑन इन ऑस्ट्रेलिया और समवेयर एल्स इन यूरोप, यू आर वाचिंग इट एट योर होम। तो ये तस्वुर नहीं था। तो आहिस्ता आहिस्ता इसी तरीके से जब तरक्की हुई, तो नंबर्स और ये सारे डिजिट्स और अल्फाबेट्स, इनमें भी ऑब्वियसली इसकी एक पूरी हिस्ट्री है और वो चेंज हुए। तो
ये जो आपके अरेबिक नंबर हैं 1 से लेकर 9 तक, ये कहाँ इन्वेंट हुए थे? इंडिया के अंदर. सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड द अरेबिक नंबर एंड वर पास टू द यूरोप. और उसके बाद वो ऑब्वियसली यूरोप में पास हुआ है, वो सारी दुनिया में अब चल रहे होते हैं. एंड अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बाय अरब्स ट्रेडर एंड सेवरल हंड्रेड ईयर्स अगो. काफी हजारों साल पहले जो अरब के लोग थे, जब वो ट्रैवलिंग कर रहे होते थे, ट्रेडर्स बोलते हैं तिजारत करने वालों को, तो दे वर यूजिंग द नंबर्स और डूइंग दैट, और वो चलते चलते फिर पूरे यूरोप में और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो मशहूर हो गया. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड, वी कॉल देम अरबिक नंबर. तो इनकी हिस्ट्री ये है. अच्छा जी, अब ऑब्वियसली द अरब्स वर वेरी गुड एट मैथ्स. अरब जो थे, अरब के लोग जो थे वो बहुत अच्छे थे मैथ्स के अंदर, ठीक है, इजिप्शियंस भी. तो ये सारे, तो आप ये हिस्ट्री है. दैट इज व्हाई वी कॉल द नंबर्स अरबिक नंबर. बिफोर दिस मोस्ट पीपल स्पेशली इन यूरोप यूज नुमेरल्स व्हिच लुक कंप्लीटली डिफरेंट. दे वर द नुमेरल्स इन्वेंटेड बाय द रोमन्स. और नुमेरल्स जो है, जो रोमन नंबर्स हैं, वो यूरोप में चलते थे. इनसे पहले अरबिक्स जो नुमेरल्स हैं हमारे, उनसे पहले जो पूरे वर्ल्ड में जो है वो रोमन के इन्वेंटेड, रोमन ने जो है वो इन्वेंट किया था उनको. अब मैं जा रहा हूँ बुक पेज नंबर 3 पे, ठीक है. आपके पास भी पेज नंबर 3 है. पेज 2 कंप्लीट हो गया है, पेज नंबर 3 पर आएंगे हम, और पेज नंबर 3 ये रहा. सो दे हैड नो सिंबल्स ऑफ जीरो. अब यहाँ पर आप देखिए रोमन सिंबल, ये आप अपनी क्लास मेंशन करने के लिए, अभी हम स्कूल्स में अगर मैं बात करूं तो हम क्लास मेंशन करने के लिए अभी तक ये वाले जो है वो डिजिट सिंबल्स जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं. रोमन में हम काउंटिंग कर रहे होते हैं. द रोमन यूज 3 लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट्स टू रिप्रेजेंट नंबर्स. उन्होंने 7 सिंबल्स बनाए थे ताकि वो उसको नंबर्स को रिप्रेजेंट करें. जैसे आई, आप क्लास 1 के लिए इस टाइप आई बना रहे हो तो V बना रहे हो तो फॉर 5, X बना रहे हो तो फॉर 10, L for 50, C for 100, D for 500 and M for 1000. अब ऑब्वियसली इनको कैलकुलेट करने में, इनके साथ चीजों को मर्ज करने में काफी मुश्किलात होती थी, ठीक है ना. कि अगर मैं एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, डिवीजन करनी है, तो उनमें बड़े इश्यूज थे. इसीलिए फिर ये अरेबिक न्यूमेरल्स, इनको यूज करना बहुत आसान होता है. जैसे कि आप यूज कर रहे हो तो फॉर द एडिशन they had no symbol for zero. अब जो रोमन थे उनके पास जीरो नंबर ही नहीं था, ठीक है. ये इन्वेंट हुआ बाद में जीरो. और जीरो पता है ना आपको कि जीरो कितना इंपॉर्टेंट है. जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना राफे. अगर मैं राफे को दूं 10 रुपए और उसमें से जीरो निकाल दूं, तो राफे के पास क्या बचेंगे? रुपी. हाँ, तो 1 रुपया हो जाएगा आपके पास. तो अगर आप 1 के साथ जीरो को प्लेस करते हो तभी वो 10 में डिवाइड होता है. अगर आप 1 के साथ डबल जीरो को ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है? 100. अगर आप 3 जीरो को ऐड करते हैं, मतलब साथ लगाते हैं, तो वो हो जाता है 1000. यानी कि जीरो की वैसे कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर आप ऐड कर रहे होते हैं किसी नंबर के साथ तो वो उसकी वैल्यू को डबल कर देता है. मतलब बहुत जीरो बढ़ाते जाएं आप और आप कमाल देखें, है ना राफे. तो राफे ने मांग लिया 100 रुपीज और उसमें एक और जीरो लगा के हमने 1000 कर दिया. तो ऐसे नहीं करना है. वो करेंसी की सारी वैल्यूज है, सारी चीजें. तो अच्छा जी, कुछ समझ आ रहा है? रोमन नंबर और अरेबिक नंबर, ये रोमन सिंबल है. अभी और समझ आ जाएगा जब आप इसको और अच्छे से करेंगे. तो जीरो नहीं था रोमन में. दिस इज बिकॉज नो वन हैड थॉट ऑफ इट इन दोज डेज. तो करना मुश्किल था उस वक्त, किसी ने सोचा भी था. जीरो वाज फर्स्ट थॉट बाय एन इंडियन मैथमेटिशियन. इंडिया का एक जो मैथमेटिशियन था, उसने फर्स्ट टाइम जीरो को इन्वेंट किया. तो वहां जीरो इन्वेंट हुआ इंडिया में. द रोमन्स हैड नो स्पेशल सिंबल फॉर द नंबर्स, फॉर द न्यूमेरल्स 2, 3, 4, 6, 7, 8 and 9. उनके पास कोई ऐसे वो नहीं था सिंबल, ठीक है. वो सिर्फ एक रिप्रेजेंट कर रहे थे उन वर्ड से. This means that their numbers became rather long. जाहिर बात है उनके नंबर अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि वो किस तरीके से रिप्रेजेंट होते थे. तो वो लॉन्ग हो जाते थे, डिफिकल्ट टू राइट, और इतने ज्यादा लॉन्ग हो जाते थे वो कि वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था उसको लिखने के लिए. So although, अब मैं यहां पर पढ़ रहा हूं उसको. Although our Arabic numbers are much neater and simpler to use than the Roman ones.
हमारे जो नंबर है ऑब्वियसली वो बहुत इजी हैं, आप यूज भी कर रहे हैं सिंस योर चाइल्डहुड, आई एम यूजिंग इट। काफी साल पहले वो चेंज हो गए थे, तो राइटिंग अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इजियर है एज कंपेयर यू आर गोइंग टू। अभी भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये 4 है रोमन में या फिर ये 6 है या फिर 7 है, थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हम इतना यूज नहीं कर रहे होते उसको, है ना, मैं सही कह रहा हूँ ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, वी स्टिल यूज रोमन नंबर, अभी भी हम यूज करते हैं समटाइम इन एवरीडे लाइफ। कभी कभी आपने देखा होगा, पर वी हैव सीन इन अ क्लॉक, हम कभी घड़ियों में देख लेते हैं क्योंकि स्टाइलिश सा वो लुक देने के लिए वो ऐड कर देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं छोटे छोटे जो हैं, क्लास 3 के भी होंगे उसमें, कौन कौन है जो उसको नहीं पढ़ पाते, लेकिन हैंड्स द क्लॉक हैंड्स के जरिए वो अंदाजा लगा लेते हैं कि इस वक्त क्या टाइम हो रहा है। सही कह रहा हूं ना मैं? तो कुछ बच्चे ऐसे भी जो बोलते हैं एक हाथ जो है वो छोटा वाला वो है 4 पर और जो बड़ा वाला हाथ है वो है 10 पर, ऐसे ऐसे बताते ना टाइम। When I started, when I was so young, जब मैं बहुत छोटा था, बहुत ही ज्यादा छोटा, क्लास 1 और 2 में होऊंगा मेरे ख्याल से, 1 में भी, तो मुझे टाइम देखना नहीं आता था। तो मेरी अम्मा बोलती थी कि जाना है और टाइम देखना है, तो ऑब्वियसली नहीं आता था। तो वो पूछ लेती नहीं कि सुइयां जो है उसकी जो हैंड्स है इसके वो कहाँ पर है, तो मैं बोलता था एक 3 पर है और एक 9 पर है। तो अम्मा समझ जाती थी कि टाइम क्या है ना। तो अभी आप में से भी कुछ लोगों को शायद कंफ्यूजन होती है। तो आपकी घड़ी के अंदर ये रोमन नंबर्स आपको नजर आ जाएंगे मे बी, जैसे कि आपको नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो अभी आप रोमन नंबर्स को देख रहे होते हैं क्लॉक में, चीजों में, हाँ आप अपनी क्लास को मेंशन करने के लिए रोमन में हम यूज कर रहे होते हैं, तो कभी कभी आपको नजर आते हैं ये नंबर्स। सो मैंने आपके लिए ये रोमन नंबर लिखे हैं 1 से लेकर 20 तक, ताकि आपको अपनी एक्सरसाइज करने में मसला ना हो। तो अरेबिक नंबर्स जो हम यूज कर रहे होते हैं काउंटिंग 1 2, रोमन नंबर्स की हेडिंग लेकर आता हूं पहले मैं, ठीक है। तो रोमन नंबर्स, रोमन नंबर्स SI एंड 1 to 20 यहां से मिसिंग है फिलहाल, 1 to 20। अब आप देखें ये 1 है to 20। हाँ, अब शायद मे भी आप में से बहुत सारे बच्चे उसको पढ़ नहीं पाते पहले, अब मैं बता दूंगा तो दे आर गोइंग टू रीड इट। अब एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ी सी ज्यादा सा मेमोराइज करेंगे चीजों को तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ अरेबिक नंबर और रोमन नंबर्स जो मैंने यहाँ लिखे हैं, और ये आपको प्लानर में जो आपके पास आएगा उसमें भी होंगे, ठीक है। ठीक है जनाब, अरेबिक नंबर जैसे कि सबको पता है अरेबिक न्यूमेरल्स यहाँ पर मौजूद हैं, ये सबको नजर आ रहे होंगे और सबको माशाल्लाह से काउंटिंग आती है 1 से लेकर 20 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। Very good. So everyone knows about it. So these are the Roman symbols. ये सारे मेरे लेफ्ट हैंड पर मौजूद हैं इस वक्त। कौन से सिंबल्स ऊपर लिखे हुए हैं? रोमन सिंबल्स। तो 1 देख रहे हैं आप, 1 आपको शायद वैसे ही लगे कि सिंगल डिजिट स्टिक सी बनी हुई है, तो 1 2 के लिए 2 स्टिक्स 2 लाइंस, 3 के लिए 3 लाइंस, ठीक है। ये तो इजी था, 1 2 3 लाइंस बना दी आपने, काउंटिंग हो गई। अब हम देखते हैं 4 के लिए। तो 4 के लिए यहां पर क्या है, आपको 4 लिखना आता है अरेबिक्स में, और अगर आप यहां देखें इसके कंपैरिजन में तो 4 कैसे लिखा हुआ है, 1 and V, ठीक है, a line and V, this is 4, this is 5, so 5 के लिए क्या सिंबल है, V का। और अब 5 आप देखें आसान है, ठीक है। आपने इसको किस चीज से याद रखना है, आपने अभी फिलहाल 2 चीजों को याद रखना है। 1 2 3 तो आप समझ गए होंगे, 1 के लिए सिंगल लाइन बनानी है, 2 के लिए डबल लाइन बनानी है, और 3 के लिए कितनी लाइंस बनानी है, हाँ राफे रेडी का है, 3 लाइंस बनानी है, बिल्कुल ठीक, 3 लाइंस आ गई, ओके। अब बस 2 चीजें आपने याद रखनी है इसमें इंपॉर्टेंट जो अभी आ रही है चेंजेस में। 4 को बनाने के लिए मुझे एक लाइन और V बनाना है, 4 आपने याद रखना है। 1 2 3 तो आसान था, 1 के लिए सिंगल, 2 के लिए डबल, और 3 के लिए 3 लाइंस। अब 4 के लिए 1 लाइन एंड V, 5 के लिए जस्ट V, ठीक है। तो 5 कैसे बनाते हैं हम, V। अब हम क्या करेंगे कि हमने क्या करना है, एक V बनाना है और 1 लिखना है उसके आगे, तो वो 6 हो जाएगा। 5 के आगे अगर आप 1 स्टिक बना देंगे तो वो 6 हो जाएगा। 5 लिखा, उसके आगे एक स्टिक बना दी, कितना हो गए, 6। वेरी गुड। अब 7 लिखने के लिए क्या करना है, 5 का सिंबल बनाना है। 5 का सिंबल क्या है, हाँ
जी बिल्कुल ठीक कहा अली अफान ने। अली अफान कह रहे हैं कि 5 का सिंबल है V। बिल्कुल ठीक, 5 का सिंबल V है रोमन में, और 5 के साथ कितने प्लस करेंगे तो 2 होंगे। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। साइन ने सही कहा, साइन ने कहा 5 के साथ 2 प्लस करेंगे सर तो वो 7 हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, 5 का सिंबल बनाना है और 2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 लाइन से, तो उसके आगे 2 लाइन बना दी, 7 हो जाएगा। 5 बनाया, अब 8 लिख देंगे, दिस इज 8। 1 2 3 4 5 6 7 7 कैसे बनाया, 5 और 2 6 8। 8 हम कैसे बनाएंगे, 5 का सिंबल V बनाया और 3 लाइन यानी कि 3 का ऐड कर दिया, दिस इज 8। सही। अब 9 को कैसे बनाना है, 1 स्टिक एंड X, 1 स्टिक एंड X, सिंबल ऑफ X। और 10 को कैसे रिप्रेजेंट करना है, सिर्फ और सिर्फ X से। अब फिर वही आसान है, बहुत आसान रूल है। अगर आपको 8 तक आती है तो आपने सिर्फ X को याद रखना है, यानी कि 10 के सिंबल को। 11 कैसे लिखेंगे, हम 10 लिखेंगे, 10 का सिंबल क्या है, X, और उसके साथ 1 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 11। 12 कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे X यानी कि 10 का सिंबल N, उसके बाद 2 लाइन लगाएंगे तो इट वुड बी 12। वेरी गुड। अब हमने 13 लिखना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 10 का साइन लगाएंगे जो कि है क्या, वेरी गुड इमेज, आपने ठीक कहा, जो कि है X। तो X किसका सिंबल है, 10 का। ठीक है, यहां पर अगर आप देखो 13 ऐसे लिखते हैं, और रोमन में 13 कैसे लिखते हैं, ऐसे, X लिखा और 3 लाइंस 13। अब मुझे लिखना है 14, तो मैंने 10 का सिंबल डाला, 10 यानी कि X, और 4 कैसे लिखते हैं, 1 और V। पूरा वैसे ही चल रहा है, बस आपने 10 का सिंबल डालते जाना है। आपने याद रखनी है ये 10 तक, अगर आपको 10 तक आती है तो इजी हो जाएगा आपके लिए 20 तक करना है इसको। बहुत आसान है रोमन काउंटिंग, कोई मुश्किल नहीं है इसमें लिखना, आपको याद रखना। X और 1 4 का साइन बना दिया 14, X और 5 का साइन बना दिया 15, X यानी कि 10 और 6 लिख दिया उसके आगे, V और 1, X फॉर 10, V फॉर 5। 10 और 5 कितने हो गए, 15 एंड देन 1 1 17। अब ये देखिए लॉन्ग होता जा रहा है ना, इसीलिए रोमन में उसको चीजों को कैलकुलेट करना मुश्किल था और काउंटिंग को मुश्किल थी वो चीजें। तो सबसे पहले ये क्या है, कौन बताएगा, Who will tell me? What is this? Absolutely right. This is 18. 18 कैसे है ये, सबसे पहले which symbol is this? रोमन सिंबल ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, X का। वेरी गुड, 10 के लिए। ठीक है, तो पहला सिंबल है 10 का, और ये जो V का सिंबल है ये कौन सा है, फॉर 5। वेरी गुड, 10 प्लस 5 15। वेरी गुड। उसके बाद 3, 15 में 3 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 18। वेरी गुड। तो सबको समझ आ रही होगी, आई नो। और उसके बाद 19 है तो कैसे लिखना है, X और फिर X फॉर 10 और 9 का सिंबल डालना है, यानी कि 9 का सिंबल कैसे होता है, 1 and X, और 20 के लिए 2X। एग्जैक्टली, दिस इज वेरी इजी, और ये आपके प्लानर में मौजूद होगी। आपने इसको वहां से अगर आप 2 से 3 दफा प्रैक्टिस करोगे, सारी चीजें करोगे, तो आपको बहुत अच्छे से अंदाजा हो जाएगा। अब हम करेंगे, ये आपको समझ आ गया होगा अरेबिक और रोमन के बारे में। अब हम करेंगे पेज नंबर 5 की एक्सरसाइज, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 1 में मेंशन है। एग्जैक्टली, अभी मैं वो करूंगा तो आपको और समझ आ जाएगा, और मैं प्रैक्टिस दूंगा तो आपको और समझ आ जाएगा। ठीक है, पॉज कीजिएगा प्लीज, रिकॉर्डिंग रोकिएगा। अच्छा जनाब, तो आप सबको समझ आ गया कि रोमन सिंबल्स और अरेबिक्स जो न्यूमेरल्स हैं, जो नंबर्स हैं, वो कैसे इन्वेंट हुए, क्या उसकी हिस्ट्री थी, सारी चीजें। अब आपको मैं बता रहा हूं, ये आप पेज नंबर 5 पर आ गए, और क्वेश्चन नंबर 1 सिर्फ ये करना है आपने पेज नंबर 5 से, जो कि आपकी आउटलाइन में, जो आपके प्लानर में मौजूद है। और उसका सवाल क्या है, राइट द नंबर, राइट द रोमन नंबर फॉर द गिवन अरेबिक नंबर। मुझे अरेबिक नंबर यहां पर मेंशन हुए हैं, जैसे कि आपको नजर आ रहे होंगे, और इसको आपने सॉल्व करना है बुक के अंदर ही। मुझे रोमन नंबर लिखने हैं। अब ऑब्वियसली थोड़ी सी प्रैक्टिस जब आप करोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। और किसी भी चीज को रिकॉल करने के लिए आपने क्या करना होता है,
जरूरी नहीं है दैट यू आर गोइंग टू ओपन द बुक्स और सारी चीजें, आपने बस अपने मेंटली जो माइंड है, मेंटली स्टेट। अच्छा जनाब, आपको अभी थोड़ा सा इसका डिस्प्ले जो है वो नजर नहीं आ रहा होगा बिकॉज ऑफ द लाइट की वजह से शैडो आ रहा है इसके ऊपर, लेकिन आपके पास बुक पेज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास मौजूद है। बुक्स आपके पास है ना इस वक्त? ठीक है, आप अपनी बुक से इसको देखो। अभी जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं इसको जूम कर लूंगा, फिर आपको विजिबल और हो जाएगा ये। तो यहाँ पर मुझे ग्रिड्स दी हुई है, कुछ अरबिक नंबर लिखे हुए हैं और वो कह रहा है कि आपने रोमन नंबर में इनको कन्वर्ट करना है। यहाँ पे अरबिक नंबर मुझे मेंशन है और मुझे रोमन सिंबल जो है वो उसका बनाना है यहाँ पर इन दोनों ग्रिड्स के अंदर। तो मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ ताकि आपको विजिबल हो। हाँ, ये वाली ग्रिड को आप थोड़ा जूम करो, थोड़ा सा, बस दैट्स इट। आई होप कि आपको ये विजिबल होगा। देखिए अब, ठीक है, वेरी गुड। तो ये फर्स्ट ग्रिड जो है वो उसको मैंने जूम कर लिया अपने प्रोजेक्टर स्क्रीन पर और यहाँ पर फर्स्ट ग्रिड के अंदर 11 आप देख रहे हो, अरेबिक नंबर और रोमन सिंबल्स ये सारे दिए हुए हैं और 11 को अटेम्प्ट हुआ हुआ है 11, ठीक है आपके लिए यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है 12, तो 12 को 11 को अगर आप देखो वो कैसे हुआ है, सबसे पहले ये जो x है वो किसका सिंबल है, 10 का, और 10 के साथ उन्होंने लगा दिया है 1, तो ये कितना हो गया 10 + 1 11। अब मुझे क्या करना है 12, नो डाउट। सो 12 को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो मेरा 10 का सिंबल है, 10 का सिंबल क्या है x, ठीक है, मैंने x बनाया और उसके साथ मैं क्या करूंगा, what I'm going to use, मैं उसके साथ x का सिंबल बना लिया मैंने और x के सिंबल के साथ ये कितनी वैल्यू हो गई 10। अब 10 मुझे कितना करना है 12, तो 12 के अंदर मुझे 2 डिजिट और ऐड करने हैं, तो यानी कि रोमन के में 2 कैसे लिखते हैं रोमन में, विद 2 इज, तो ये कितना हो गया 12, वेरी गुड। अब मुझे क्या लिखना है 13, तो 13 के अंदर कितने टेंस हैं 110, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले किसका सिंबल बनाऊंगा, मैं रोमन सिंबल्स में सबसे पहले 10 का सिंबल बनाऊंगा, तो ये 10 आ गया। अब 3 के लिए क्या होता है, 3 के लिए क्या होता है, 3 कैसे लिखते हैं, हाँ, who will tell me? सही, उम्मे हानी ने बिल्कुल 3 सही कहा कि आपने 3 लाइंस बनानी है सर, तो 1 2 3, एक्सीलेंट। तो 10 11 12 13, इज दैट राइट, इजी है ना, सही जनाब। अब मुझे राफे बताएंगे कि राफे 14 लिखना है, तो 14 कैसे लिखेंगे, हाँ सही। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 10 का सिंबल बनाएंगे। 10 का सिंबल क्या होता है x, वेरी गुड, और उसके साथ 4। अब 4 कैसे लिखना है मैंने आपको बताया था अभी लास्ट वीडियो में कि 4 थोड़ा सा ट्रिकी है, तो किसको रिमेंबर, किसको याद है कि 4 कैसे लिखते हैं, बिल्कुल ठीक जनाब, राफे और ये इरज और साइम और अली अफान कह रहे हैं, वेरी गुड, समी जयान सबने बिल्कुल ठीक कहा है कि सबसे पहले 10 आ गया और उसके बाद 4 का सिंबल कैसा होता है 1 एंड वी, दिस इज 4, सो 10 + 4 14, गुड, समझ आ गया सबको। अब 15 लिखना है, तो 15 कौन बता रहा है मुझे, आलियान कह रहे हैं मैं बताऊंगा सर, और शाजिद कह रहे हैं कि मैं बताऊंगा, ठीक है, मूसफ कह रहे हैं मैं बताऊंगा, ठीक है, वेरी गुड, यानी कि आपको सबको समझ आ रहा है। तो 15 लिखना है हमने, ठीक है, तो हम 15 कैसे लिखेंगे, 10 और 5 का सिंबल बनाना है हमें, तो 10 का सिंबल क्या है, बिल्कुल ठीक x, और 5 का सिंबल क्या है, किसको याद है, सबको याद है, वेरी गुड, 5 का सिंबल है v, तो ये हो गया 15, यानी कि 10 and 5 it would be 15। तो ये सारे रोमन काउंटिंग हो गए। आप जब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आप अच्छे से लिख पाओगे। अभी जैसे आप क्लास 3 में आए हो तो आप क्लास 3 को कैसे लिखोगे, अभी कॉपीज में 1 2 3 ऐसे लिख देते ना 3 में, और जो 4 में आएंगे वो ऐसे ही कर देंगे इसको, this is 4, this is 5, this is 6, this is 7, this is 8 and this is 9 and this is 1 is 10। आसान है, बहुत आसान है, प्रैक्टिस की जरूरत है, जैसे कि अच्छा सिंगर बनने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है, जैसे कि किरत करने के लिए, अगर आप किरत कर रहे हैं, अगर आप अच्छे कारी हैं तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है, अगर आप अच्छे नात ख्वाह हैं तो आपने उसको पढ़ना है, हाँ
सो मैं भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी जो है वो ग्रुप बनाने वाला हूँ जिसमें आप सबको ऐड करूंगा, तो आप सब मुझे मैसेजेस कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आपने कोई कुछ इन्वेंट किया है तो वो भी बता सकते हैं मुझे। कोई नए टॉयज लिए तो उसकी वीडियो बना के भेज दीजिएगा, हम बातचीत करेंगे। कि अच्छा अपना कॉपीज की आपने पिक्चर भेज सकते हो मुझे कि सर ये देखिए मैंने काम कर लिया है। सो आई विल बी हैप्पी। आप मुझसे पूछ सकते हो या मुझे बता सकते हो कि सर आप इसको बताइए, मुझे समझ नहीं आ रहा, व्हाटएवर। तो यू आर गोइंग टू टॉक विद मी, यू कैन टॉक विद मी। तो सबको यू कैन टॉक टू विद मी, और मैं आपको बता दूंगा आपके नंबर जो है वो उस ग्रुप पे ऐड करूंगा इंशाल्लाह। आने वाले वक्त में हम आपस में बातचीत कर रहे होंगे। आई नो कि आप सब व्हाट्सएप पर कनेक्टेड हो तो फिर अच्छा रहेगा ना, मुझे अपनी वीडियोस वगैरह, कोई सिंगिंग का अगर शौकीन है, कोई नात पढ़ के भेज सकते हैं, कोई किरत करके भेज सकते हैं, या एक्टिविटीज आप कर रहे हैं, या मैथ्स का कोई काम कर रहे हैं, या असाइनमेंट कर रहे हैं, या चीजें कर रहे हैं, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। कनेक्शन भी तो होना चाहिए ना एक बात करने में। जैसे कि आप क्लास में बोल रहे होते हैं, आप उठा के मुस्कुरा रहे होते हैं, चीजें कर रहे होते हैं, वैसे ही। सो अब मैं जा रहा हूँ सेकंड ग्रिड की तरफ। इसको मैं मूव करूंगा, मेरे असिस्टेंट जो है वो हाथ बांध के मुझे देख रहे हैं, उनको कोई वो नहीं है कि सेकंड ग्रिड को वो ऑन करें, इसके लिए मैं यहाँ से रब्बी कर देता हूँ। और सर हसन साहब सब जानते होंगे, वो सब मौजूद है मेरे साथ इस रूम के अंदर, और हम सब मिलके काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं। और अब यहाँ पर अरबिक में है 16, 17, 18, 19 एंड 20। अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में आपको वो सारी चीजें दिखाई थी। आई नो कि आपको अच्छे से याद है। तो अभी क्या करना है, 17 पे आना है, फिर 18 पे, 19 पे, 20 पे। आसान है। तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू फॉर द राइटिंग ऑफ 17, इसका सिंबल बनाना है रोमन। तो मैंने आपको बताया कि 17 बनाने के लिए सबसे पहले तो 10 का सिंबल ऐड करना है। तो 10 का सिंबल क्या होता है, अब तक तो रट गया है ना सबको कि 10 का सिंबल क्या है, x। और अगर आप यहां देखो जो आपके लिए सॉल्व हुआ है 16, तो 16 में भी उसने क्या किया है, सबसे पहले उसने सिंबल दिया है x का, ठीक है, और उसके बाद यहां पर क्या आ रहा है 6। तो 6 का सिंबल क्या होता है, v and 1, यानी कि 5 and 1, इट वुड बी 16। अगर मैं अलग अलग देखूं तो यह है 10, 5, 10 plus 5, 15, and then plus 1, 16। सबको क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, 7 बनाऊंगा। तो 7 के लिए मुझे अलग अलग डिजिट्स उठाने हैं, मतलब अलग अलग सिंबल्स उठाने हैं। सबसे पहले मैंने उठाया 10 का सिंबल, उसके बाद किसका सिंबल उठेगा, 5 का, यानी कि दिस वन v, और v के बाद 1, 2 ऐड कर दिए मैंने। तो ये हो गया 10 plus 5 कितने, 15, 15 plus 2, 17। इट्स इजी। अब हम करेंगे 18 को। तो 18 के लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले किसका सिंबल बनाना है, 10 का। 10 का सिंबल क्या होता है, x, और उसके बाद 8 का सिंबल। तो सबसे पहले आ गया 5। 8 जब हम लिखते हैं तो 8 के लिए कैसा सिंबल होता है ये, तो 10 plus v, 5, और उसके बाद 3, 1, 2, 3, यानी कि 10, ठीक है। और उसमें 5 प्लस करेंगे इफ यू हैव अ 10 रुपीज, और मैंने आपको 5 रुपीज का कॉइन दे दिया, तो आपके पास कितने हो गए टोटल, 15। फिर 3 रुपीज का कॉइन और समथिंग यू आर गोइंग टू हैव योर मॉम, आपकी अम्मी ने 3 रुपए और दे दिया आपको। तो 10 plus 5, 15, 15 plus 3, 18, वेरी गुड। और 9 कैसा आएगा, x, and this one is 9, x, 1 and x। 9 का सिंबल आपने याद करना है। और 20 तो बहुत ही आसान है, यानी कि 10 plus 10, 20 होता है। तो 10 और एक और 10, so it would be 20। आई होप कि आप सब ने ये कर लिया होगा और आप इसको मेमोराइज कर लोगे और बहुत अच्छे से करोगे, और अब आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी।